जब भोजन के ही लाले हैं फिर किसको भोग सुहाते हैं। जब भोजन के ही लाले हैं फिर किसको भोग सुहाते हैं। भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि अब हम इन्हें अपनी साथी लेते जाए। क्रोध निधान दुर्वासा ऋषि को प्रभु ने निज इच्छा से वर्षा के 4 महीने व्यतीत करने के लिए द्वारका में रोक लिया। एक दिन कन्हैया का पुत्र श्याम यादव कुमारों के साथ खेलता हुआ दुर्वासा के सामने पहुंच गया। बच्चों ने खेली खेल में शाम को जनाना बना दिया, पेट पर कढ़ाई बांध दी, घूंघट मार के ऋषि दुर्वासा के सामने ले गए। स्वामी जी, जब बिटिया की कोख से कौन पैदा हुआ? दुर्वासा ने ध्यान योग में देखा, कहने लगे बाहर यादव तुम्हें मजाक करने को कोई नहीं मिले। सो अब आप संतोष से मजाक करने लगे। कमंडल में से जल लिया, श्राप दिया तो इसकी कोख से पिया तब कुल का विनाश पैदा होगा। बस कहताए हैं कढ़ाई की जगह पर लोहे का कठोर मुश्किल उत्पन्न हुआ। यदुवंश को दुर्वासा का श्राप लग गया। उग्रसेन के निर्देशन में यादव दल से लेकर समुद्र किनारे गए हैं। चट्टानों पर घिस घिस कर जल में बहाते हैं और उसके अंश प्रभास पीठ में समुद्र किनारे तिघारा घास के रूप में उग रहे हैं। एक छोटी सी कील रह गई, उसे जल में फेंक दिया जिससे मछली निकल गई है। जब मछली जाल में फंसी तो जरा नाम के बहेड़िया ने वो कील बाण के अग्रम भाग पर रख दिया। विनाश का पूरा साधन जब बन के तैयार हो गया तो एक दिन ज्ञान निधान उद्धव जी के साथ भगवान कन्हैया ने द्वारका वाले यादव प्रभास तीर्थ में स्नान के लिए भेजे। जाकर के यज्ञवंशियों ने स्नान किया, तीर्थ स्थल पर बैठकर ही मदिरा का सेवन किया। फिर जुआ का खेल हुआ। जुआ खेलते यज्ञवंश में तलवारें खिंच ली, नरसंहार प्रारंभ हो गया। यादव कट कट धरती पर गिर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र जो विखंडित हो गए तो कोई मूसल के अंश धारा घास के रूप में उगे हैं। उन्हें उखाड़ उखाड़ कर यादव एक दूसरे की हत्या करने लगे। मात्र 10 यादव द्वारका वाले जिंदा बचे, बाकी आपस में कटके मर गए। बलराम को चले गए हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्वारका में बुला लेते हैं। कहा कि अर्जुन यज्ञवंश का विनाश हो चुका है, कुछ पृथ्वी यादव बचे हैं, कुछ गोपियां हैं, इन्हें लेकर आज ही तुम इंद्रप्रस्थ दिल्ली की तरफ निकल जाओ। आज के 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। पूरी तरह द्वारका कन्हैया खाली करवा देते हैं। प्रभु वन की ओर चले गए हैं गोपियों को लेकर। इंद्रप्रस्थ दिल्ली की ओर चले हैं, लेकिन करौली के रण क्षेत्र में अर्जुन पर भीलों का हमला हुआ। अर्जुन असमर्थ हो चुके थे। गोपियों ने तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली। उदास मन से अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गया है। उधर कन्हैया वन में पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए हैं। जरा नाम का बहरिया शिकार खेलता हुआ उसी वन में आया है। कन्हैया का पद्म हिरण के नेत्र की तरह चमक रहा था। बहेलिया उसी बाण का
अनुसंधान किया जिस पर वो लोहे वाली कील लगी थी, बाण कृष्ण के पदम में जाकर लगा। वह भी आकर के कन्हैया के पैरों में गिर पड़ा। प्रभु अनर्थ हो गया, धोखा हो गया। कन्हैया ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो मेरी दीक्षा के आधार पर हुआ है, दोष तेरा नहीं है। तू पंपा को डाला बाली है। जब मैंने राम रूप धारण कर तेरे भाई सुग्रीव से मित्रता कर पंपापुर में मारा था,